हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम मुआना 2 मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2024 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत मुआना से होती है, जो अपने द्वीप और अपने कबीले से बहुत दूर एक नए द्वीप की यात्रा करती है। वहां वो एक ऊंचे स्थान पर जाती है और एक बड़ा शंख बजाती है। मुआना का मानना था कि उसके कबीले के अलावा अन्य लोग भी समुद्र के अन्य द्वीपों पर रहते हैं और वो उन्हें ढूंढ रही थी। वहां उसे एक कटोरा मिलता है जिस पर एक द्वीप और कुछ सितारों के चित्र बने होते हैं, जिसे देखकर मुआना बहुत खुश होती है। मुआना वो कटोरा अपने पिता को दिखाती है और बताती है कि उसे ये दूसरे द्वीप पर मिला है, जिससे उसे समझ आता है कि समुद्र के पार अन्य जनजातियां भी होनी चाहिए। मोआना की छोटी बहन सिनिया आती है और उससे पूछती है कि वो इतने समय तक कहाँ थी और उसका उपहार कहाँ है। मोआना ने जाने से पहले कहा था कि वो उसके लिए कुछ जरूर लाएगी। मोआना उसे वही कटोरा देती है और कहती है कि ये उसका उपहार है। सिमिया कटोरा देखकर पूछती है कि ये किस लिए है। मोआना उसे गुफा में ले जाती है और समझाती है। माना जाता है कि इसी जगह से उसे अपने पूर्वजों यानी एंसेस्टर्स के बारे में पता चला था। सिमिया पूछती है कि मोआना ने इतना समय क्यों लिया। मोआना कहती है कि इसमें उसे कई हफ्ते लग गए, लेकिन वो मानती है कि अगर वो इतना समय नहीं बिताती तो वो कभी मार्गदर्शक नहीं बन पाती। जैसे उसके पूर्वजों ने अपने दोस्तों को एकजुट किया था, वैसे ही मोआना को ओशिनिया की अन्य जनजातियों को फिर से एकजुट करना था। सिमिया कहती है कि मोआना को माउई से ये काम करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि जब भी मोआना उससे दूर होगी, वो उसे बहुत याद करेगी। मोआना कहती है कि माउई काम में व्यस्त होगा, लेकिन अगर वो उससे कभी मिली, तो वो उसे सब कुछ जरूर बताएगी। दृश्य बदलता है और हम तूफान के बाद माउई को एक प्रवेश द्वार के पास देखते हैं। माउई कहता है कि वो केवल प्रवेश द्वार खोलने आया है और चला जाएगा। लेकिन तभी एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो माउई से पूछती है कि उसने नियम क्यों तोड़े। माउई कहता है कि नालो ने सब कुछ शुरू किया था। महिला उसे बताती है कि अगर मोआना और माउई ने अन्य 7 जनजातियों के लोगों को एकजुट किया, तो नालो उन्हें नष्ट कर देगा। दृश्य मोआना के गांव में स्थानांतरित होता है। इस समय गांव में एक उत्सव की तैयारी चल रही है। मोआना के पिता उसे बताते हैं कि ये केवल एक साधारण उत्सव नहीं है, बल्कि कुछ खास है। वो समझाते हैं कि कुछ समय पहले अंतिम मार्गदर्शक को एक गुप्त उपाधि दी गई थी, और वो उपाधि उसके सपनों से कहीं बड़ी थी। फिर दिखाया जाता है कि मोआना ये उपाधि ग्रहण करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये यात्रा मोआना के कबीले के लिए बहुत बड़ी है और कई सालों बाद की जा रही है। इसीलिए कबीले के लोग बहुत उत्साहित हैं। फिर मोआना और उसके पिता का एक दृश्य आता है, जहां वे मोआना को ये उपाधि देने की रस्म कर रहे हैं। मोआना रस्म निभाने के लिए कटोरा उठाती है, लेकिन तभी आसमान से बिजली चमकती है और मोआना को कुछ अजीब दृश्य दिखने लगते हैं। वो देखती है कि उसके पूर्वज ताउतावासा अपने अंतिम क्षणों में हैं। वे उन सितारों तक पहुंच गए हैं जिन्हें मोआना ने अपने खतरनाक सपनों में देखा था। लेकिन एक खतरनाक तूफान आता है और वे उसे संभाल नहीं पाते। फिर मोआना देखती है कि उसका कबीला पूरी तरह से सुनसान है। ताउतावासा वहां आकर मोआना से कहते हैं कि अगर उन्होंने सबको नहीं ढूंढा तो यही उनका भविष्य हो सकता है। मोआना हताश हो जाती है और पूर्वज बताते हैं कि ते फिती का हृदय लौटाना तो बस शुरुआत थी, लेकिन अब उसे तूफान का सामना करना होगा और मोंटू फेतू को ढूंढकर कबीले के सभी लोगों को फिर से एकजुट करना होगा। मोआना कहती है कि वो नहीं जानती कि मोंटू फेतू तक कैसे पहुंचना है। पूर्वज कहते हैं कि आसमान की आग उसे रास्ता दिखाएगी। ये कहकर वे गायब हो जाते हैं। जब मोआना को होश आता है तो वो सबको बताती है कि उन्हें मोंटू फेतू को ढूंढना होगा। मोआना और उसके माता पिता को पता चलता है कि मोंटू फेतू एक ऐसा द्वीप है जहां समुद्र की धाराएं मिलती हैं और पूरे समुद्र के लोगों को जोड़ती हैं। लेकिन वो द्वीप एक खतरनाक स्थान पर खो गया है, क्योंकि नालो नाम का एक शक्तिशाली प्राणी उसका पीछा कर रहा था। उसका मानना था कि अगर वो लोगों को अलग रख सके तो वो और शक्तिशाली हो जाएगा। मोआना के पूर्वजों का मानना था कि अगर कोई मोंटू फेतू तक पहुंच जाए तो वे श्राप को तोड़कर धाराओं को बहाल कर सकेंगे। तभी आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है और मोआना कहती है कि इसी आग का पीछा करते हुए उन्हें मोंटू फेतू तक पहुंचना होगा। मोआना इन सब बातों से कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसकी दादी उसे शांत करती हैं।
अगले दिन मोआना अपने कबीले से कहती है कि वो बाकी लोगों से फिर से मिलेगी और सबको एक साथ लाने के बाद घर लौटेगी। मोआना की माँ कहती है कि क्योंकि वो बहुत दूर जा रही है, इसलिए उसे कुछ साथियों की ज़रूरत होगी। मोआना 3 साथी चुनती है, लॉटो, काला और मोनी। लॉटो एक इंजीनियर है जो बनाने से ज़्यादा तोड़ना जानता है। काला एक किसान है जो पानी से बहुत डरता है और मोनी जहाज़ बनाने में एक्सपर्ट है। मोआना के जाने से सिमिया बहुत दुखी है। मोआना उससे कहती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन सिमिया उससे पूछती है कि क्या वो वापस नहीं आती है। मोआना उसे समुद्र किनारे ले जाती है और बताती है कि समुद्र सबका दोस्त है जो सबको एक साथ रखता है। मोआना कहती है कि वो कहीं भी जाए, समुद्र हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले दिन मोआना अपने साथियों के साथ अपनी यात्रा शुरू करती है। मोआना का कबीला उनके लिए दुआ करता है। दूसरी ओर हम माउई को देखते हैं, जिसे माता निगी ने पकड़ा हुआ है। जब माउई अपनी बोट तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उस पर एक चिपचिपा पदार्थ गिरने लगता है। मोआना और उसके साथी लाइट का पीछा करते हैं। तभी आसमान में एक धमाका होता है और आग बुझ जाती है, मतलब लाइट गायब हो जाती है। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है। ओशन उन्हें दूसरी तरफ ले जाता है और उन्हें काकामोरा का शिप दिखता है। मोआना को लगता है कि उन पर हमला होगा, लेकिन वो देखती है कि वो एक समुद्री मॉन्स्टर कामा मॉन्स्टर से भाग रहे हैं जो शिप तोड़ता है। मॉन्स्टर हमला करता है, जिससे मोआना और उसके साथी डर जाते हैं। मोआना भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनका शिप फंस जाता है। काकामोरा एक गैस छोड़ता है, जिससे मोआना की टीम बेहोश हो जाती है। जब उन्हें होश आता है तो वे मोंटू फेटू की एक तस्वीर देखते हैं। काकामोरा बताते हैं कि बहुत पहले जब ये द्वीप जुड़े हुए थे तो मोंटू फेटू समुद्र के बीच में उनका अपना द्वीप था। लेकिन जब नालों ने समुद्र को विभाजित किया तो उनके पूर्वज दूर हो गए। काकामोरा का मुखिया मोआना से कहता है कि अगर वह समुद्री दानव को हराने में उनकी मदद करे तो वे उसे मोंटू फेतू तक पहुंचाने में मदद करेंगे। लोटो समझाता है कि इस दानव की एक कमजोर जगह है जहां जहर से हमला करना होगा। वे अपनी नाव को काकामोरा के जहाज से बांधकर दानव के अंदर भेजते हैं। मोआना और उसके साथी कमजोर जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन नीचे एक गड्ढा बन जाता है और वे उसमें गिरने लगते हैं। मोआना का भाला भी हाथ से छूट जाता है। तभी काकामोरा के मुखिया का बेटा कोतू एक रस्सी के सहारे उनके पास आता है और दानव की कमजोर जगह पर जहरीले भाले से वार करता है, जिससे उसका मुंह बंद हो जाता है। वे गड्ढे से गिरकर दूसरी जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें माता की से मिलता है, जो वहां हजारों सालों से यहां एक संरक्षक के रूप में काम कर रही है। नालों ने उसे यहां द्वीप के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए बंदी बना रखा था। माउई और बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रवेश द्वार खुलता है और सबको अंदर खींच लेता है। माता की मोआना से कहती है कि वह श्राप को तोड़ सकती है। मोआना और उसके साथी समुद्र में एक नाव पर दिखाई देते हैं, जहां सब खुश हैं कि वे मोंटू फेतू पहुंचेंगे। लेकिन माउई बताता है कि वे सीधे मौत की ओर जा रहे हैं। माउई सबको बताता है कि नालों ने मोंटू फेतू को एक विशाल तूफान में कैद कर रखा है और उसे एक ऐसे गड्ढे के नीचे दफना दिया है जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। समुद्री दानव उन पर हमला करते हैं। माउई कहता है कि उन्हें सुबह होने तक बचना होगा। वो दानवों से लड़ता है और वे किसी तरह सुबह तक जीवित रहते हैं। सूरज उगते ही दानव चले जाते हैं। अब उन्हें सूखी जगह मिलती है जहां वे उतरते हैं। वहां उन्हें पूर्वज ताउतावासा की नाव मिलती है। मोआना दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उसके साथियों की जान खतरे में है। माउई उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि वो द्वीप को ऊपर उठाएगा, बस उन्हें उस पर उतरना होगा, जिससे श्राप टूट जाएगा। मोआना देखती है कि उसके साथियों ने पुरानी नाव ठीक कर ली है और वे तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। वे यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन तभी एक बहुत खतरनाक बिजली कड़कती है और विशाल लहरें उनकी ओर आती हैं। माउई तूफान की बिजली पर हमला करके उन्हें नष्ट कर रहा था। मोआना एक योजना बनाती है। वो माउई से कहती है कि अगर वो केवल रक्षा करता रहा तो वे तूफान को कभी पार नहीं कर पाएंगे। वे बवंडर का उपयोग करके उसके अंदर जाएंगे और द्वीप पर उतरेंगे। माउई मोंटू फेतू द्वीप को उठाना शुरू करता है। मोआना और उसकी टीम तूफान से लड़ रही है। तभी माउई पर एक शक्तिशाली बिजली गिरती है, जिससे उसके टैटू गायब हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। मोआना को लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन फिर उसे पूर्वजों की बात याद आती है।
वो पानी में कूद जाती है और डूबते हुए द्वीप की ओर जाने लगती है। तूफान उस पर बिजली से हमला करता है, लेकिन मोआना द्वीप को छू लेती है। द्वीप को छूते ही नालों का श्राप टूट जाता है और तूफान गायब हो जाता है। माउई को होश आता है और वो मोआना के पास आता है। तभी समुद्र का श्राप खत्म हो जाता है। मोआना की दादी और अन्य पूर्वजों की आत्माएं प्रकट होती हैं। वे एक दूसरे का और मोआना का हाथ पकड़ते हैं, जिससे रोशनी की एक धारा निकलती है और मोआना एक दिव्य रूप में बदल जाती है। जब उसे होश आता है, पूर्वज गायब हो जाते हैं। समुद्र माउई का हुक लौटा देता है। माउई को अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। वो अपना हुक द्वीप पर मारता है, जिससे आसमान में बादल बनते हैं और द्वीप बाहर खिंचाता है। अब मोंटू फेतु द्वीप पूरी तरह बाहर है और सभी धाराएं बहाल हो गई हैं। मोआना का कबीला भी वहां पहुंचता है और वे श्राप टूटने पर खुश होते हैं। तभी उन्हें शंख की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि कई नावों में लोग आ रहे हैं। धाराएं बहाल होने से सभी द्वीपवासी एक दूसरे से जुड़ गए हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में मोआना और उसके साथी अपने द्वीप पर वापस आते हैं। मोआना अपनी बहन और अपने लोगों से मिलकर बहुत खुश है। सभी जनजातियां मिलकर उत्सव मनाती हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।